लगता है पॉल्यूशन किसकी वजह से फैल रहा है? चाइना की वजह से। दिल्ली में इतना लोग है, सारा हवा पी जाता है। आबादी तो हो जाएगी कम, अपने आप कंट्रोल करते, 2 बच्चे से ज्यादा ना बने। सांस की प्रॉब्लम है, आंखों में जलन होती है। सबको मिलकर के सुरक्षा करना है, साफ सफाई करना है, अपना देश के झंडा लेके आगे रह जाना है। इस वक्त मैं खड़ी हूँ इंडिया गेट के आगे। पीछे मेरे इंडिया गेट है, शायद आपको वो उतना साफ नहीं नज़र आ रहा होगा। और ये धुंधला धुंधला इंडिया गेट दिखने की वजह है दिल्ली का प्रदूषण। दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अक्टूबर सितंबर के महीने में जनवरी जैसी धुंध जो है, जो कोहरा जो है आसमान में, वो नज़र आ रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इंडिया गेट उतना सही से नज़र भी नहीं आ पा रहा है। सरकार इस पर क्या कर रही है, ये सबका सवाल है। जब धुंध आती है, जब जहरीली हवा आती है, तब आनन फानन में बच्चों के स्कूल्स बंद किए जाते हैं। सरकारी जो दफ्तर है वहाँ पर 50% जो स्टाफ है उनको वर्क फ्रॉम होम करने को कह दिया गया है। दिल्ली में जो है बाहर से ट्रकों की आवाजाही पर कुछ हद तक रोक लगा दी है। तो ये सारे एक्शन सरकार अब ले रही है। और ऐसा नहीं है कि दिल्ली में पहली बार ऐसा मंजर देखने को मिला है। हर साल सितंबर अक्टूबर के महीने में सर्दी आने से पहले कुछ ऐसा ही माहौल हमें देखने को मिलता है। तो आज हम जानेंगे इंडिया गेट पर यहाँ आए लोगों से कि वो इस जहरीली हवा में कैसे रह रहे हैं। तो आप लोग यहाँ इंडिया गेट घूमने आए हैं, पहले तो बताइए कैसा लग रहा है इंडिया गेट? बहुत मजा आ रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो प्रदूषण है दिल्ली में, बाकी स्टेट्स, आप कहाँ से आए हैं पहले मुझे बताएंगे? जयपुर। कहाँ से? जयपुर से। जयपुर से। तो जयपुर के मुकाबले दिल्ली में आपको लग रहा है कि प्रदूषण ज़्यादा है? जी मैम, ज़्यादा है। जयपुर में क्लीन हवा है, साफ हवा है, और यहाँ पर आके देख रहे तो आसमान ही साफ नहीं दिख रहा, सिर्फ पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं काले काले। आपको लगता है यहाँ इसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ की गवर्नमेंट है या कौन है? मैम गवर्नमेंट तो होगी, उसके साथ पब्लिक भी जिम्मेदार होगी ना। गवर्नमेंट क्या कर लेगी, खुद नहीं पड़ेगी पब्लिक को भी तो सोचना पड़ेगा ना। गवर्नमेंट के नहीं है, खुद के नहीं है, इसमें हमारे दोनों जिम्मेदार है एक तरीके से। तो दोनों जिम्मेदार है। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट जिम्मेदार है या पब्लिक जिम्मेदार है? तो जहाँ खाएगा वहाँ फेंक देगा, उसको कोई साफ सफाई से मतलब नहीं है। बोलो हम आ गए घूमने और चलो यहाँ डाल के चल दो, ऐसे थोड़ी होगा। सबका गवर्नमेंट अपना काम कर रहा है, इतना सब सफाई किया, इतना सब किया। अब पब्लिक उसको नहीं सुरक्षा देगा तो गवर्नमेंट कितना करेगा? मतलब आप मानते हो कि हम सबकी गलती है इसको ऐसा हाल बनाने में? है जो गवर्नमेंट के काम है, इतना सब सुरक्षा किया, इतना दिया। हम लोग को भी तो उसमें काम है जो हम इसको सुरक्षा जो है उसको हम हिफाजत करें। और किसके लिए गवर्नमेंट कर रहा है? हम सब के लिए कर रहा है। हम ही लोग उसको सुरक्षा में शामिल नहीं होंगे तो उसका भी तो मन दुखी होगा, दिल दुखेगा। तो भुगत भी तो रहे हैं फिर हम लोग। हाँ, भुगत रहे हैं प्रदूषण से, वो सांस लेने में दिक्कत है, सब में हो रहा है। वो तो ये इलेक्ट्रिक गाड़ी दे दिया, कौन गाड़ी दे दिया, कितना कर रहा है। हम उसको कितना सोच रहे हैं। हमारा बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। हम पब्लिक की जिम्मेवारी अगर सही सलामत हो गया तो इंडिया देरी नहीं लगेगा 7वां आसमान तक जाते। तो राजधानी है दिल्ली, अगर इसको साफ बनाओगे तभी इंडिया साफ कहलाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, सबको मिलकर के सुरक्षा करना है, साफ सफाई करना है, अपना देश के झंडा लेके आगे रह जाना है। दिल्ली में जो इतना प्रदूषण है इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो पब्लिक ही है, सरकार नहीं है, उनकी कोई जिम्मेदारी बनती है? लेकिन सरकार उतनी प्रदूषण नहीं ना फैलाती है, पब्लिक ज़्यादा फैलाती है। इसलिए कि देखो दिवाली पर सरकार मना करती है कि आप लोग पटाखे ना छोड़े, फिर भी पब्लिक नहीं समझ पा रही इस बात को। हानि हम ही लोगों को पहुंच रही है, पब्लिक को भी पहुंच रही है, सरकार को भी पहुंच रही है, सबको पहुंच रही है। प्रदूषण तो किसी को नहीं छोड़ेगी। तो इतना तो समझना चाहिए कि अगर हमसे सीनियर या हमारे देश को कोई भी मना करे तो समझना चाहिए। सांस की प्रॉब्लम है, आँखों में जलन होती है, दम घुटने लगता है। दिवाली के दिन देखो घर से आदमी बाहर निकल नहीं पाता, इतना अच्छा त्यौहार फिर भी आदमी खुशी नहीं मना पा रहा, बाहर नहीं निकल पा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मतलब इंडिया गेट का पूरा लुक चेंज हो गया, इंडिया गेट का बहुत सारे जगहों का लुक चेंज हो गया, बहुत कुछ बदल गया, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हवा नहीं बदली। हवा हम लोग खराब कर रहे हैं ना। अरे इतना यहाँ दिल्ली में इतना लोग है, सारा हवा पी जाता है, बाहर हवा जाएगा कहाँ? इतना बिल्डिंग हवा देखो पब्लिक ही खराब कर रही है। अगर सरकार मना कर रही है कि आप लोग पटाखे ना छोड़े तो प्रदूषण फैल रही है, इससे तो समझना चाहिए, नहीं छोड़नी चाहिए। कौन रिस्पॉन्सिबल है पोल्यूशन के लिए? पीपल, हम लोग इंसान ही है। हमारे मतलब दिवाली में ज़्यादा पटाखे फोड़ने से और ये सब गाड़ियाँ ऐसे चलाने से बिना उसकी, तो इसी से हो रहा है। तो गवर्नमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती? ऑब्वियसली बनती है।
तो गवर्नमेंट क्यों नहीं है जिम्मेदार? गवर्नमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट है भी और नहीं भी। गवर्नमेंट ने बैन लगा रखा है, लेकिन तब भी लोग ऐसे जैसे हाँ ब्लैक में खरीद के पटाखे जलाते हैं। सिर्फ पटाखों की वजह से पोल्यूशन हो रहा है, बहुत भी फैक्टर्स से जो स्मोक निकलता है और जो कूड़ा जला देते हैं लोग, उन सब से भी हो रहा है। अंकल जी, ये जो पोल्यूशन हो रहा है दिल्ली में, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार केजरीवाल है, जो वादे करता है मतलब कि वो आज लोग उसने पूरे नहीं करे। प्रदूषण का मतलब कि उसके पास मतलब कि ये तो और भी नहीं कुछ काम कर पाया। उन्होंने कहा था कि पंजाब से पहले की पराली का धुआं आता है, ये आता है, वो आता है। अब तो पंजाब में भी केजरीवाल सरकार है, तब भी तो वहाँ तो मतलब धुआं हुआ तो इतना नहीं आ रहा। अब तो वैसे ही मतलब काट रहे हैं इसको प्रदूषण का। तो ये तो दिल्ली का ही प्रदूषण है, दिल्ली में ही प्रदूषण नहीं खत्म कर पा रहे। तो कुछ लोग गाँव से कोई आ रहा है प्रदूषण है, ये तो यहाँ से आ रहा है। अब तो कटर लग गई, जगह जगह वो लग गई। अब पुलिस जलते नहीं। अब तो वैसे ही मतलब कि डांगरों के लिए बतरे मतलब कि चारे मतलब कि कटिंग में मतलब खिलाए जा रहे हैं। पहले तो जलाते थे, अब तो इनको जलाने की जरूरत ही नहीं। अब तो खूब मतलब कि हो रहा है प्रदूषण। तो यहाँ का ये है ना, पब्लिक भी ज़्यादा है, कुछ आबादी का भी वो है। इतना आबादी भी कम नहीं होगी, इतना कुछ नहीं होगा प्रदूषण का भी। तो आपको क्या लगता है, सिर्फ सरकार जिम्मेदार है या हम लोग भी जिम्मेदार हैं? नहीं, जिम्मेदार तो सरकार की है। सरकार वो क्यों नहीं करती है? आबादी कम पे वो करे, ये क्यों नहीं करते? मोदी सरकार सही है, कम से कम वो तो करती है। दिल्ली में आबादी कैसे कम होगी? आबादी तो हो जाएगी कम, अपने आप कंट्रोल करते। 2 बच्चे से ज़्यादा ना बने। ये नियम मतलब आप कहते हो कि दिल्ली में लगना चाहिए? लगना चाहिए बिल्कुल। वो यूपी में चला रखा, हम यूपी के हैं, यूपी में चला इसने योगी सरकार बढ़िया काम कर रही है। अब 2 बच्चे पे कंट्रोल कर लिया, सारी सुविधा खत्म। तो मतलब अगर प्रदूषण पे कंट्रोल करना है तो जनसंख्या पे नियंत्रण होना चाहिए। वैसे मतलब ट्रैफिक भी कम होना चाहिए। लोग कम होंगे तो फिर वेस्टेज भी कम होगा, वैसे भी कम होगा। अच्छा, पोल्यूशन है वो आपको फील होता है? हाँ बहुत। जब क्रैकर्स फोड़े गए तो फील तो होगा ही। तो क्रैकर्स तो आपने भी फोड़े होंगे? नहीं, मैं नहीं फोड़ता। तो गली में लोगों ने गली में फोड़े थे। मैंने उनको सबको मना भी करा था, नहीं फोड़ने चाहिए क्रैकर्स। तो आपको क्या लगता है पोल्यूशन किसकी वजह से फैल रहा है? चाइना की वजह से। चाइना की वजह से फैल रहा है? कैसे चाइना क्यों? क्योंकि चाइना ही तो फायर क्रैकर्स बनाती है। तो कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार चाइना है। ओके, एमसीडी में इस बार लोग किस बेसिस पे वोट देंगे? पार्टी देख के वोट देंगे या ये कचरा पोल्यूशन इसको देख के वोट देंगे? केजरीवाल तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए, बट एमसीडी में तो बीजेपी ही है। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं आना चाहिए केजरीवाल। तो बीजेपी है तो क्या बदलाव आया? एमसीडी में बीजेपी है, जो साफ सफाई और उसका जिम्मा जो है एमसीडी को होता है, उसमें अभी भी बीजेपी है। तो अब तब भी कुछ बदलाव नहीं आया, तो आपको क्या लगता है दोबारा अगर हम बीजेपी को मौका देंगे तो कुछ बदलाव आएगा? बदलाव आएगा, 100% आएगा बदलाव। और मोदी जब से आए हैं देश की तरक्की हो गया। सारा दुनिया जो देश में हम लोग का नाम कमाए हैं, इतना समझ लो मोदी जी के नाम से। जो एक तरह से अनाथ हो गया था ना, उसको नाथ मिल गया। नाथ मिल गया, सही बात है। जैसे कोई बच्चा है, उसका बाप नहीं सारा है। लोग क्या करता है, मोदी जी के सारा लोग क्या करता है, लेकिन वो जो अपना इंडिया में आके जो किए हैं ना, बहुत आगे ले गए, सबको ले गए। सब कुछ हम लोग दिल से उनको दुआ करते हैं, भगवान हमेशा उनको सुरक्षा दें, हमेशा सुरक्षा दें, दिल से दुआ है। तो मतलब लगता है इस बार एमसीडी में बीजेपी आनी चाहिए? बिल्कुल आनी चाहिए। अभी एमसीडी में इलेक्शन आने वाले हैं दिल्ली में, तो आपको क्या लगता है किस ओर पलड़ा भारी है, किस पार्टी का? हाँ, ये तो बीजेपी का होगा। मोदी की सरकार, मोदी सरकार जीतती। क्यों जो वादे करे इसने, झूठे करे इसने केजरीवाल ने। तो सेक्शन फुल नहीं है, हॉस्पिटलों में दवाई नहीं है, सब बेकार है। वैसे ही खामा कहाँ वो करता है, झूठे वादे करता है। मानो नहीं, पहले तो नहीं होता था ऐसा। पहले तो मतलब कि दवाई भी खूब आती थी और वो भी होता था ना, इलाज मतलब कि नहीं हो रहा है, मरीज बेचारे मर रहे हैं, क्या हो रहा है। मानो नहीं, तो प्रदूषण का तो इस सरकार को बेकार सरकार है ये, अच्छी सरकार नहीं। सरकार किसी भी क्षेत्र में काम नहीं कर पा काम नहीं कर पाई। सब रोड देख लो कितने बेकार बना रखे रोड पर कभी काम होया? कभी शीला दीक्षित बढ़िया करवागी काम तो इससे पहले, मानो नहीं। पहले की सरकार फिर भी सही थी, ये तो बिल्कुल भी बेकार है जो करे वादे। यूपी सरकार में जाके देखो रोड क्या है, इतनी जन्नत बना दिए। जैसे इंडिया गेट हो रहा है ना, ऐसे यूपी का मतलब कि रोड का इंडिया गेट बना रखा हर जगह।